नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के सिलेबस को देखने वाले हैं, जो कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। एईसी 3 सेमेस्टर 3 में ये सिलेबस है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, शॉर्ट में इसको डीआरएम भी कहा जाएगा। तो ये सेमेस्टर 3 में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप हैं, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी या बीकॉम, तो आपको ये सिलेबस पढ़ना ही है। ये सभी के लिए ज़रूरी है। अब इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आते हैं। तो देखिए, इस सिलेबस को देख लेते हैं पहले, उसके बाद जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसको कवर करने के लिए, ये सिलेबस कवर करने के लिए, या फिर ये सब चीज़ पढ़ने के लिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है, क्या क्या आप जो है वो रास्ता अपना सकते हैं, जिससे आपका ये सिलेबस क्लियर हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगा। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का सिलेबस देखते हैं, उसके बाद क्लास के ऊपर बात करेंगे, बुक के ऊपर बात करेंगे, सारा डिटेल जो है वो आपको पता चल जाएगा। चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, चाहे हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए हो जाएगा। तो आते हैं अपने सिलेबस पे। बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे पटना यूनिवर्सिटी से, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा से, बिहार यूनिवर्सिटी के कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सबके लिए ये वीडियो है। और आगे आने वाले इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे सबके लिए जो है वो बराबर रहेगा, सब जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा डिजास्टर के ऊपर। देखिए, इस सिलेबस के मोटा मोटी जो पढ़ने का वो है, सारा आप समझ के चलिए कि क्या सब इसको पढ़ना पड़े, क्या सब इसमें पढ़ना है। अगर आप एक 2-3 लाइन में अगर आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए, आपदा जो होते हैं, डिजास्टर जो होते हैं, जैसे कि भूकंप आता है, उसके बाद आप लोग जो है वो ज्वालामुखी फटता है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये सब जो आपदा होता है, ये सब होता क्यों है, ये सब पढ़ना है। ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद इनको रोकथाम करने के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा नियम है, क्या सहायता है, इसका साइंटिफिक कारण क्या होता है, ये सब जो है वो मोटा मोटी आप समझिए कि इससे बचाव कैसे करना है, कैसे बचा जा सकता है ये सब से। तो मोटा मोटी आप ये समझ के चलिए कि यही सब इसमें पढ़ना होता है, ठीक है, समझ गए। और आप लोगों का जो सिलेबस है वो लगभग आप जो बिहार स्टेट के लिए है, मतलब कि बिहार राज्य से है, बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो बिहार के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बिहार राज्य के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो नियम वगैरह बनाए गए हैं, या फिर जो सहायता दिया जाता है, या फिर जो भी चीज़ है बिहार सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए जो भी किया जाता है, वो सब आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का कुछ कुछ डे होता है, इंपॉर्टेंट डे होता है, डेट होता है, वो सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोटा मोटी समझ के चलिए, इतना ही आपको पढ़ना है। अगर इतना भी आपके पास आइडिया रहेगा तो आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, एग्ज़ाम आप अच्छा खासा दे सकते हैं, ठीक है। टॉपिक में देखते हैं क्या सब जो है वो टॉपिक, मेन टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, मैन मेड डिजास्टर क्या होता है, यानी आदमी के द्वारा किया गया है। जैसे कि कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, तो वो सब भी इसमें शामिल हो जाता है। जैसे एक बार पोलियो फैला हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है। तो ये सब भी इसमें शामिल होता है, ये सब आपके सिलेबस में आएगा। अब धीरे धीरे हम लोग जो है वो देखेंगे कि क्या सब आपको करना है। और एक बात क्लियर कर देते हैं कि हम जो क्लास करवाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर, जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा में और 1-2 यूनिवर्सिटी बिहार की यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। एईसी और एसईसी सेमेस्टर 3 में रहेगा, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी का बता रहे हैं, बाकी बिहार की जो यूनिवर्सिटी है आपको जैसा सेमेस्टर 2 में लिया था वैसा लेता है, लेकिन राजभवन के हिसाब से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहिए। एईसी, एसईसी और बीएससी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपना लिया है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं अपनाया है, धीरे धीरे अपनाएगा, ठीक है। ये बिहार में है, ऐसा ही चलता है, आप लोग को मालूम है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को बाढ़ क्या होता है, साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। मैन मेड डिजास्टर हो जाए, जैसे आग लगना होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है, एक्सीडेंट्स होता है। उसके बाद आप लोगों का स्ट्रक्चरल फेलर होता है, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब जो गिर जाता है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो होता है वो मैन मेड के अंदर आता है, यानी आदमी, उसमें इंसान शामिल होता है। नेचुरल डिजास्टर जैसे बाढ़ होता है, साइक्लोन, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह जो आता है, उसमें कोई इंसान जो है वो नहीं हो सकता है, शामिल नहीं होता है उसमें, वो प्रकृति के द्वारा होता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे रिस्क हो गया,
ठीक है। इस इट्स कंसेप्ट एंड एनालिसिस, रिस्क रिडक्शन हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, इट्स कंसेप्ट एंड एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फॉर वल्नरेबिलिटी रिडक्शन है। यूनिट 2 में आते हैं तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि जो आप किस तरह से उसको देखेंगे, किस तरह से उसको संभालेंगे, इस क्या क्या तैयारी होना चाहिए, ये सारा चीज़ भी आपको पढ़ना रहता है। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो गया, कंसेप्ट एंड नेचर हो गया, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान हो गया, प्रिडिक्शंस हो गया, अर्ली वार्निंग हो गया, सेफ्टी मेजर ऑफ डिजास्टर हो गया। जैसे मौसम विभाग हम लोग को IMD है इंडिया में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो वो हर एक रीजन में है, तो वो बताता है मौसम ऐसा ख़राब होने वाला है, 4 दिन ऐसा मौसम रहेगा, 5 दिन वैसा मौसम रहेगा। या फिर आजकल इतना अच्छा टेक्नोलॉजी आ चुका है कि जैसे कि समुद्र के किनारे जो बड़ा बड़ा साइक्लोन आने वाला होता है उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर देता है कि इतने दिन बाद जो है वो इतना ये साइक्लोन आ रहा है, तो सब तैयार रहता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए जैसे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है एंड ट्रेनिंग है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है NGOs, वो सब का क्या रोल होता है इसमें, ये सब भी आपको पढ़ना होगा। रोल ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजास्टर में क्या क्या रोल होता है उसका, फिर इंजीनियर्स का क्या रोल होता है, मतलब क्या सब काम होता है, क्या सब करता है, इसी के आसपास आपका घूमेगा। आपदा प्रबंधन के आसपास जितना उससे रिलेटेड जितना, जैसे कि मान लीजिए एक बाढ़ आ गया, ठीक है, मान लीजिए फ्लड आ गया कहीं में, और बिहार में तो आते रहता है, तो फ्लड आ गया कहीं पे। अब मान लीजिए जब फ्लड आता है तो वो क्यों आया, सबसे पहले तो ये बात रहेगा कि वो आया क्यों, किस रीज़न में आया, किस वजह से आया, ये सारा चीज़ पहले आ जाएगा। फिर उस फ्लड में सरकार के द्वारा जान बचाने के लिए जो है वो कुछ टीम बनाया गया है, वो टीम पहुंचेगा, फिर कुछ सहायता पहुंचेगा। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस में कौन कौन शामिल होता है, फिर उससे बचने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ शामिल हो जाएगा। अर्थक्वेक, भूकंप आता है, उससे बचने के लिए, और जैसे भूकंप नापने का मशीन होता है, रिक्टर स्केल, ठीक है, तो वो सारा चीज़ भी इसमें शामिल होगा। टेक्नोलॉजी भी शामिल होगा, और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम लोग तो इतना दिन पहले मौसम की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो वो ये सारा चीज़ सारी है। अब फिर रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। देखिए हिंदी मीडियम में ही आप हिंदी मीडियम में टॉपिक रखिए या इंग्लिश मीडियम में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप दोनों मीडियम लेके चलेंगे तो आपको सहायता होगा पढ़ने में, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ इंग्लिश में समझ में आता है और कुछ कुछ हिंदी में समझ में आता है। आम भाषा में भी हम लोग आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, ज़्यादातर वर्ड जो है वो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करने लगे हैं, हिंदी में कम यूज़ करने लगे हैं, और हम लोग को इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा जो है वो अब समझ आने लग गया है, जाने अनजाने में हम लोग को पता नहीं होता है। डिजास्टर रिस्पांस के बारे में बात करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया, डिजास्टर रिस्पांस प्लान हो गया, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान हो गया, सर्च, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड NGO बॉडीज़ हो गया, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट हो गया, ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, र्यूमर है, पैनिक, रिलीफ एंड रिकवरी है, मेडिकल हेल्थ रेस्पॉन्स टू डिफरेंट डिजास्टर है, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या क्या रोल होता है, फिर रिहेबिलेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। तो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलेशन एट ए मीन्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया, डैमेज असेसमेंट हो गया, पोस्ट डिजास्टर इफेक्ट एंड रेमिडियल मेजर्स हो गया, उसके बाद है क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लिवलीहुड ऑप्शंस है, उसके बाद डिजास्टर रेजिस्टेंस हाउस कंस्ट्रक्शन है, सैनिटेशन एंड हाइजीन है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, डीलिंग विथ विक्टिम्स साइकोलॉजी है, लॉन्ग टर्म काउंटर डिजास्टर प्लानिंग है। अगर हम इसको हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें तो हम इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक करते हैं और हिंदी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हिंदी में भी हम लोग जो है वो इसको पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, किसी को अगर चाहिए पढ़ना होगा, सिलेबस देखना होगा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। हिंदी में देखना चाहे हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देखना चाहे इंग्लिश में देख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, जिसमें भी आपको समझ आता है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इंग्लिश में ही देखना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हिंदी में ही देखना है, दोनों में देखना है दोनों में देख लीजिए। किसी एक में देखना है तो कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे पहले है तो पहले आप लोगों को परिचय में क्या क्या पढ़ना होगा, मतलब कि पहले परिचय पढ़ना होगा, डिजास्टर होता क्या है, कितने तरह का होता है। जैसे कि बाढ़ हो गया, चक्रवात है, भूकंप है, भूस्खलन है, ये हो गया आप लोग का प्राकृतिक आपदा हो गया। उसके बाद मानव निर्मित आपदा, जैसे कि आग लगना हो जाता है, ये सब आप लोग को बता ही दिया गया है।
परमाणु आपदा है, जैविक आपदाएं हैं, ये सारा चीज़ जो है वो पढ़ना होता है इसमें। फिर नेक्स्ट यूनिट में आते हैं तो जोखिम, रिस्क है, जोखिम है, इसकी अवधारणा और विश्लेषण है, जोखिम में कमी है। आगे आप ये से कन्वर्ट करके जो है वो सिलेबस आप पूरा ये देख सकते हैं। जैसे आपदा तैयारी है, अवधारणा और प्रकृति है, आपदा तैयारी योजना है, आपदा की भविष्यवाणी है, पूर्व चेतावनी, सुरक्षा उपाय है, सूचना है, शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण की भूमिका क्या होगा, संचार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी निकायों की भूमिका क्या होती है, आपदा तैयारी में आईटी की भूमिका है, आपदा प्रबंधन में इंजीनियर की भूमिका है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ पढ़ना होगा। नेक्स्ट में आते हैं तो प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स जो है, आपदा प्रतिक्रिया, परिचय पढ़ना, इंट्रोडक्शन तो हर चीज़ का ही पढ़ना होता है। आपदा प्रतिक्रिया योजना है, उसके बाद आपातकालीन तैयारी योजना का संचार है, भागीदारी है, सक्रियण है। उसके बाद यहाँ पे आता है खोज, बचाव, निकासी और रसद प्रबंधन है। तो इस तरह से आपको जो है वो ये सब सारा चीज़ जो है वो पढ़ना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट विकास के साधन के रूप में पूर्ण निर्माण और पुनर्वास, क्षति आकलन, आपदा के बाद प्रभाव और उपचारात्मक उपाय है, दीर्घकालीन रोजगार के अवसरों और आजीविका विकल्पों का सृजन है, आपदा प्रतिरोधी घर निर्माण है, उसके बाद स्वच्छता और स्वास्थ्य है, शिक्षा और जागरूकता है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग किताब के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आप लोगों को यूनिट के बारे में बात। ठीक है, हम जो है वो वापस जाते हैं इंग्लिश मीडियम पे और आप लोगों को किताब के बारे में बताते हैं कि अगर आपको किताब लेना है खुद से पढ़ने के लिए तो हम वो बता देते हैं। दोनों के लिए बताएंगे, जिसके एग्जाम में सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑनलाइन क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सस्ता में अवेलेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। तो पहला आता है हम लोगों का NEP डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश मीडियम, जो कि आता है आप लोगों का यहाँ पे किसके द्वारा, ये है आप लोगों का SBPD पब्लिकेशन। ठीक है, SBPD एप्लीकेशन पब्लिकेशन की तरफ से आता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आता है। वो NEP की तरह रहेगा, यानी कि जो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे वो इससे जो है वो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, इससे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ये रहेगा, चाहे उसमें बिहार हो, यूपी हो, कहीं का भी स्टूडेंट है तो ये वो उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का लिंक दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में मंगाना होगा तो ये मंगा लीजिएगा, हिंदी मीडियम में मंगाना होगा तो इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट बुक थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों मीडियम मिलेगा आप लोगों को। ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार। ये बुक जो है वो बिहार के स्पेशल सिलेबस, मतलब कि बिहार को देखते हुए बनाया गया है, बिहार में जो सिलेबस लागू किया गया है उसको देखते हुए ये बनाया गया है। तो इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, क्योंकि वो बिहार राजभवन के सिलेबस को देखते हुए बनाया है, ना कि यूनिवर्सिटी को देखते हुए। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ़ायदा ले सकता है। कंसेप्ट भी दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया है, तो दोनों का काम हो जाएगा। कंसेप्ट चाहिए तो भी आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में कंसेप्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह के लिए अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है और बिहार के नज़रिए से ही आपको ज़्यादातर पढ़ना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको वो थोड़ा बहुत बिहार के नज़रिए से पूछा जाएगा। बिहार में फ्लड, बाढ़ का जो है वो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर बिहार के नज़रिए से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लास के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्लास के बारे में बात करेंगे, क्लास कब स्टार्ट होगा या फिर आप लोगों का कैसा क्लास दिया जाएगा, कैसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो हम लोग क्लास 1 से 2 दिन में जो है वो अपलोड करेंगे। फर्स्ट क्लास अपलोड करेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर वीडियो में करते हुए चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए रहेगा। पहले हम लोग उसी वीडियो में 10-15 मिनट के लिए इंग्लिश मीडियम चलेगा, फिर 10-15 मिनट के लिए हिंदी मीडियम चलेगा, और वो ये जो सिलेबस आपने देखा इसी सिलेबस के साथ ही चलेगा, इस सिलेबस से बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो भी इस सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसमें जो पढ़ना होगा, उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आपका क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, 100% मैच करेगा। ये तो हम कभी नहीं कहते, किसी वीडियो में हम लोग ये नहीं कहते कि 100% क्वेश्चन मैच करेगा, लेकिन हाँ पूरा कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि
कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, आंसर आपको पता होगा अगर आप ये सारा चीज़ कर लेंगे तो पहले वीडियो में 50-60 क्वेश्चन रहेगा, फिर दूसरे वीडियो में 50-60 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो लगभग आप मान के चलिए 500-600 से ज़्यादा हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए रहेंगे, ये सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे अगर तो, ठीक है। पूरा खत्म होने तक 500 से 600 प्लस हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके होंगे, ठीक है। तो 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए, तब तक जो है वो आप लोगों को ये सिलेबस अगर डाउनलोड करना है या फिर बुक ऑनलाइन ऑर्डर करना है आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।